मालकिन, तुम्हारे पति की गर्लफ्रेंड सोफे के पीछे है। रवि, तुमने क्या सोचा है? कौन हूँ मैं? बॉर्डर से आऊँ, बॉर्डर पे भी ध्यान रखूँ और घर की भी पूरी साफ सफाई मैं करूँ? ये देखना, ये देखो कितना कचरा पड़ा हुआ है, सोफा देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है। तुम्हें घर का बिल्कुल भी काम करना नहीं आता है ना? अरे तुम्हें तो पता है मुझ पे तो काम करना आता नहीं है। और जो घर का नौकर है ना रामू, रामू उससे बोलूं ना, वो अपने पेट की वजह से कुछ कर ही नहीं पाता है। बोलता है मालिक मुझ पे झुका नहीं जाता है, मालिक मुझ पे झाड़ू ही लगता है, मालिक मुझे पहुंचाने लगता है। तो मैं क्या करूं, जैसा घर रहता है वैसे ही मैं रह छोड़ देता हूँ। घर किसका है? हमारा है। हमारा है। मैं क्या करती हूँ? बॉर्डर पे रहती हूँ ना, बॉर्डर का संभालती हूँ ना। तो घर का तो तुम संभाल सकती हो ना, क्यों नौकर के ऊपर रखा हुआ है? नौकर अपनी तनख्वाह लेने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर ना तुम्हें ही संभालना है अपना घर। ठीक है बाबा, ठीक है। वैसे भी तुम अभी आई हो, आराम से बैठो, आराम से एसी लगवाइए तुम्हारे लिए स्पेशल। इसमें 32,000 रुपए डाले मैंने। 2 स्टार है माना की, लेकिन 32,000 रुपए लगाए मैंने सिर्फ किस लिए कि मेरी वाइफ बॉर्डर से आ रही हो गर्मी से, इसलिए उसके लिए एसी लगवाया। और जो कितनी अच्छी हवा आ रही है, और उसके बाद भी तुम इतनी गर्म हो रही हो। एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम? पैसे तुमने लगाए हैं, घर पे बैठे रहते हो तुम। अरे कमाने मैं जाती हूँ, समझे? हाँ वही। अरे तुम्हारा वो मेरा ही तो है, इतनी स्टाइल क्यों मार रही हो तुम? हम दोनों पति पत्नी ना, वो सब छोड़ो। ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या मंगाऊं? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे पहले ना घर की साफ सफाई चाहिए। बिना साफ सफाई के ना मैं इस घर में रह ही नहीं सकती। तुम रह सकते हो इस सड़े से घर में, इतनी गंदगी में, इतने बदबूदार घर में, लेकिन मैं नहीं रह सकती। मुझे ना सबसे पहले इस घर की सफाई चाहिए, और तुमसे तो होने वाली नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। सबसे पहले तो इस सोफे की सफाई करूंगी। इतना गंदा लग रहा है, इतना गंदा लग रहा है, इतनी बदबू मार रहा है ना, मैं इसकी सफाई करूंगी पहले तो। अरे रुको ना, सोफा मैं सेट कर दूंगा। तुम्हारे वैसे भी थक गई हो ना, तुम एक काम करो, आराम से रूम में जाकर रेस्ट करो, और सोफे वगैरह मैं सेट कर दूंगा। इस पूरे रूम को मैं सेट कर दूंगा, तुम अपने रेस्ट करो, आराम से जाओ। तुम्हें ये अब ध्यान आ रहा होगा कि तुम्हें सफाई भी करनी है, क्योंकि मेरी बीवी भी आ रही होगी। तुम्हें ये अभी तक ध्यान थोड़ी ना आया, वो तो मैं सामने आ गई हूँ, तुम्हारे सर पे मंडला रही हूँ ना, तब तुम्हें ध्यान आया कि हाँ मुझे इस घर की सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से इस घर की सफाई हुई ही नहीं है। तुम हटो, मुझे सफाई करने दो। अरे तुम सफाई करोगी ना, क्या पता सांप निकला है, बिच्छू निकला, और सांपिन बैठी हो और तुम्हें डस जाए, तो इसलिए ना मैं कर दूंगा। तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो आराम से। रवि, मैं ना बॉर्डर पे रहती हूँ, मुझे सांप, नागिन, बिच्छू, कातर किसी से ना कोई डर नहीं लगता। तुम साइड हो जाओ, मुझे सफाई करने दो। अगर मुझे सफाई नहीं करने दी ना तुमने, मैं तुम्हारी भी सफाई कर दूंगी, समझे तुम? मैं देखती हूँ। ईसा, अरे मैं कर तो दूंगा। तो ये है ना नागिन तुम्हारी, जो सोफे के नीचे बैठी थी, है ना? तभी कहूँ मैं यहाँ की सफाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये नागिन तुम्हें डस रही थी, है ना? अरे ये कौन है लड़की? वो लड़की, ओ ईसा, मुझे लग रहा है इच्छाधारी नागिन है, इच्छाधारी। बिना ड्रेस बदल लेती है, यही घूम रही होगी, एकदम से लड़की बन गई। एक काम करो तुम, चलो यहाँ से चलते हैं हम लोग। मैं तो डर गई। इच्छाधारी नागिन आई है हमारे घर में, क्या करूं? इसकी पूजा करूं या फिर आरती उतारूं? इसकी और तुम्हारी दोनों की साथ में, बताओ उतारूं क्या? तो अरे साथ में क्यों उतारोगी? और इच्छाधारी नागिन अकेली आई है ना, तो उसकी अकेले की उतार लो, मेरी क्यों उतार रही हो? रवि, मेरा ना भेजा खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम जानती नहीं हो, मेरा ना लेवल ऑफ प्रमोशन दोनों हो चुका है। बॉर्डर पे ही नहीं, अब मैं उससे आगे बढ़ गई हूँ, समझे? तुम्हें ना एक गोली में ना डिस्क्यू कर दूंगी, समझे तुम? अरे ईसा, डिस्क्यू करने की जरूरत है? डिस्क्यू क्या होता है मुझे अच्छे से पता है। तुम और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। मुझे ना रामू ने सब कुछ बता दिया है कि तुम ना मेरे पीछे से इसको बुलाते हो घर में और सब कुछ करते हो। रामू गेड़ा, उसको तुम... रामू को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ना अच्छे से बता देती हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे ना ये तुम्हारे काले कारनामों का ना चिट्ठा खोला है। उसी ने खोला है, उसी ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बताई है कि तुम मेरे पीछे से कितनी बार अलग अलग लड़कियों को इस घर में बुलाते हो। सिर्फ इसी के साथ नहीं, तुम्हारा औरों के साथ ना चक्कर चल रहा है, लेकिन मुझे तुम पे इतना भरोसा था, इतना भरोसा था, मैंने उसको हर बार इग्नोर किया। लेकिन आज देखो, तुम्हारी ना सच्चाई ना होते हुए भी तुम्हारी आंखों के सामने आई गई। ईसा, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ना मैं कभी किसी के साथ नहीं आऊंगा, और ना इस घर में बिल्कुल सफाई रखूंगा। पर प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हारे अलावा है ही कौन इस दुनिया में मेरा? मेरे अलावा नहीं, मेरे पैसों के अलावा, क्योंकि तुम तो कुछ काम करते नहीं हो, घर पे ही पड़े रहते हो। घर पे पड़े रहकर तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, एक नहीं दो नहीं, चारों के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। उसके ऊपर पैसे भी तो लुटाने होंगे, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत है, और किसी भी रीजन की वजह से तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है ना? अब ना मेरी कान खोल के ना बात सुन लियो कि मुझे तेरी ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। तो तू अपने आप को और इस लड़की को
ठोक दूंगी। अरे ईसा तुम ये कैसे बोल रही, तू निकल जा।